हफ्तावार जायचा 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 दिलचस्प हफ्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन। 27 जुलाई से 2 अगस्त का यह हफ्ता कोई आम वक्त नहीं है, बल्कि ये कायनात के कैनवस पर लिखी जाने वाली वो तहरीर है जो आपकी तकदीर बदलने का दम रखती है। सितारों की चाल बता रही है कि पुराना निजाम अब दम तोड़ रहा है और एक नया दौर जन्म ले रहा है। हफ्ते का आगाज ज़ुहल सैटर्न के बुर्ज हम में उल्टी चाल चलने से हो रहा है। इसका बराह रास्त असर दिफाई इदारों, फौज और पुलिस इंतजामिया पर पड़ेगा। तवक्को रखें कि इन शुबों में नए कवानीन आएंगे और पुराने निजाम को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। यह कुदरत का इशारा है कि अब अना की जंग खत्म हुई और इज्तिमाई खुशहाली का वक्त शुरू हो चुका है। इसी दौरान सूरज और प्लूटो का अजीम टकराव आपके अंदरूनी खौफ और छुपे हुए राजों को बेनकाब कर देगा। मुश्तरी जुपिटर हालात को संभालने की कोशिश तो करेगा, मगर याद रहे कि यह तवानाई सूरत हाल को फैला भी सकती है, इसलिए आपका अपना रवैया बहुत अहम होगा। लेकिन ठहरिए, सनसनी तो अभी बाकी है। 29 जुलाई की वो सुबह जब बुर्ज असद में सूरज और मुश्तरी का नायाब मिलाप होगा तो कामयाबी के वो दरवाजे खिलेंगे जिनका आपने सिर्फ ख्वाब देखा था। इसी दिन बुर्ज दलों का फुल मून आपको इन तमाम बोझल जंजीरों से आजाद कर देगा जो आपके कदमों की बेड़ियां बनी हुई थीं। रूहानी सुकून के लिए नेपच्यून की तवानाई पर भरोसा करें जो आपको मुश्किल वक्त में यकीन और बेलोस मोहब्बत फराहम करेगी। रिश्तों की बात करें तो बुध का दिन थोड़ा भारी है। मरीख और ज़ोहरा के बिगड़ती तवाजुन की वजह से मोहब्बत में खिंचाव आ सकता है। वीकेंड पर नेपच्यून के सहर और धोखे से होशियार रहें। जज्बात में बहने के बजाय हकीकत पसंदी से काम लें। आखिर में यूरेनस अचानक और बेहतरीन मौके तो लाएगा, मगर हफ्ते के दिन किसी भी बड़े खतरे से दूर रहना ही अक्लमंदी है। मजीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें। चलिए अब आपके इनफिरादी बुर्ज की तफसील देखते हैं। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। बुर्ज कौस वालों, इस हफ्ते आपका हाकिम सैयारा मुश्तरी सूरज के साथ मिलकर आपकी किस्मत का दरवाजा खोलने जा रहा है। 29 जुलाई का फुल मून आपकी जिंदगी में एक ऐसा बड़ा पैगाम लाएगा जो आपके विजन को हमेशा के लिए बदल देगा। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपकी रूहानी तरक्की, सफर और करियर में उरूज का है। नवीं घर में सूरज और मुश्तरी का मिलाप आपको बड़ी कामयाबी दिलाएगा। जहां मरीख आपके ताल्लुकात में जोश लाएगा, वहीं ज़ुहल की उल्टी चाल आपको अपनी तख्लीकी सलाहियतों पर नजरी सानी का कहेगी। एक मुस्बत और रोशन दूर आपका मुंतजिर है। मजीद ऐसी वीडियोस और तहरीरों के लिए लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। आपके जज्बात, मौड और मोहब्बत। इस हफ्ते आपकी जज्बाती जिंदगी और मोहब्बत का महवर तवाजुन रहेगा। ज़ोहरा वीनस आपके 10वें घर बुर्ज सुंबुला में निहायत तेजी से सफर कर रही है, जबकि मरीख आपके 7वें घर जमनाई में है। जज्बाती सूरत-ए-हाल। हफ्ते के आगाज में चांद आपके दूसरे घर में होगा, जिससे आप माली तहफ्फुज़ के बारे में थोड़ा हसास हो सकते हैं। 29 जुलाई का फुल मून आपके तीसरे घर एक्वेरियस में होगा, जो आपके लहजे में बेबाकी और आज़ादी पैदा करेगा। आप अपने जज्बात का खिलकर इजहार करेंगे। सिंगल्स ज़ोहरा और मरीख का मुरब्बा स्क्वायर 29 जुलाई को आपके करियर और ताल्लुकात के दरमियान खिंचाव पैदा कर सकता है। मुमकिन है आप काम की जगह पर किसी की तरफ रागिब हों, मगर मरीख की शिद्दत की वजह से बात बिगड़ने का डर भी है। ताल्लुकात में मौजूद अफराद मरीख 7वें घर में होने से आपका पार्टनर बहुत ज्यादा मुतहर्रिक अथोड़ा जारहाना हो सकता है। वो आपसे ज्यादा वक्त मांगेंगे। शादीशुदा अफराद ज़ुहल की 5वें घर में उल्टी चाल बच्चों और तफरी के हवाले से कुछ पुरानी जिम्मेदारियां याद दिलाएगी। 29 जुलाई के बाद जब चांद बुर्ज हुत में जाएगा तो आप घर में सुकून और जीवन साथी के साथ जज्बाती हम आहंगी महसूस करेंगे। कमेंट में बताएं कि क्या आपको भी अपने मूड में ये तब्दीली महसूस हो रही है। करियर कारोबार। 21 से 49 साल के कौस अफराद के लिए यह हफ्ता गोल्डन साबित हो सकता है। सूरज और मुश्तरी का आपके 9वें घर लियो में मिलाप किसी बड़े गैर मुल्की प्रोजेक्ट, कानूनी फतह, आला तालीम में कामयाबी की नवीद है। ज़ोहरा 10वें घर में है, लिहाजा ऑफिस में आपके काम की बारीकियों को सराहा जाएगा। ताहम 29 जुलाई के फुल मून के वक्त अपनी टीम और छोटे बहन भाइयों जैसे कोलेग्स से बात करते हुए एहतियात बरतें। नेटवर्किंग के लिए बुध और जुमेरात बेहतरीन दिन है। मालियात और पैसे की मैनेजमेंट। माली लिहाज से हफ्ते का आगाज पीर मंगल अहम है, क्योंकि चांद आपके पैसे के घर में है। कायरोन आपके 6ठे घर में साकिन है, जो बताता है कि काम की जगह पर किसी पुराने माली मसले या तनख्वाह के मामले को हल करने का वक्त आ गया है। ज़ोहरा की तेज रफ्तारी आपको बजट को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म करने में मदद देगी। फजूल खर्ची से बचें, खास तौर पर तफरी पर। घर का माहौल और जहनी सुकून। अतार्द मेरक्यारी
आपके 8वें घर में है, जो खानदान के साथ गहरी और खुफिया बातों की निशानदेही करता है। 29 जुलाई को चांद के चौथे घर में आने से घर का माहौल बहुत पुरसुकून और रूहानी हो जाएगा। इस हफ्ते की बड़ी गलती जिससे बचना है, बगैर सोचे समझे बोलना और बहस में पड़ना। 29 जुलाई का फुल मून आपके तीसरे घर में है और मरीख 7वें में। आपकी एक कड़वी बात आपके किसी देरीना कारोबारी या निजी ताल्लुक को खराब कर सकती है। खामोशी इस हफ्ते आपकी बेहतरीन दोस्त है। इस अहम मालूमात को अपने इन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनका बुर्ज कौस है। सेहत तंदुरुस्ती। कायरोन का छठे घर में स्टेशनरी होना आपके हाजमे और गिले के मसाइल की निशानदेही कर रहा है। मरीख आपको जिस्मानी एनर्जी तो देगा, मगर उजलत में चोट लगने का खदशा भी है। इतवार के दिन जब चांद बुर्ज हम में जाएगा तो अपनी एनर्जी को वर्जिश में सिर्फ करें, वरना सर दर्द की शिकायत हो सकती है। सफर और बैरूनी रवाबित। नवीं घर में सूरज और मुश्तरी का मिलाप सफर के लिए बेहतरीन योग बना रहा है। वीजा, पासपोर्ट या इमिग्रेशन से मुताल्लिक कोई रुकी हुई खबर 29 जुलाई के आसपास मिल सकती है। बीरोने मुकीम लोगों से रवाबित आपके लिए माली फायदे का बाइस बनेंगे। छोटा सफर खुशगवार रहेगा। रूहानी तहफ़्फ़ुज़ और नजरी बद। आपकी बढ़ती हुई खुशकिस्मती हासिदीन की नज़र में आ सकती है। रूहानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए रोज़ाना हफ्ज़ा 111 बार पढ़ें और सदका ज़रूर दें। अपने बड़े मंसूबों का जिक्र हर किसी के सामने करने से ग्रेज करें। लकी दिन जुमेरात और इतवार। अगले हफ्ते की पेशगी झलक। अगले हफ्ते ज़ोहरा आपके 11वें घर लीब्रा में दाखिल होगी, जो आपकी समाजी जिंदगी में खुशियां और माली फवाइद का एक नया तूफान लाएगी। आपके अधूरे ख्वाब पूरे होने का वक्त शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला आपके इस हफ्ते को बरकतों और कामयाबियों से भर दे। कायनाती एनर्जी को मुस्बत सोच के साथ अपने हक में इस्तेमाल करें। आपको ये जायचा कितना दुरुस्त लगा? अपनी राय जरूर दें और अगले हफ्ते के जायचे के लिए बेल आइकन दबा दें। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। बुर्ज जद्दी वाल्व। इस हफ्ते आपका हाकिम सैयारा ज़ुहल अपनी चाल बदलकर आपके चौथे घर में उल्टा चलना शुरू हो गया है। ये कायनाती तब्दीली आपके घरेलू सुकून और ज़ाती नज़्म और ज़ब्त को एक नए इम्तिहान में डालने वाली है। क्या आप तैयार हैं? मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपकी शख्सियत की तामीर और माली इस्तेहकाम के लिए निहायत अहम है। हफ्ते का आगाज आपकी अपनी जज्बाती तवानाई से होगा, जबकि वस्त में आने वाला फुल मून आपके बैंक बैलेंस और खुद एतमादी में एक बड़ा इजाफा लाने वाला है। ज़ुहल की पसपाई आपको अपनी जड़ों और बुनियादों को मजबूत करने का मौका देगी। मजीद ऐसी वीडियोस और तहरीरों के लिए लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। आपके जज्बात, मौड और मोहब्बत। इस हफ्ते आपकी जज्बाती जिंदगी और मोहब्बत का महवर तवाजुन रहेगा। हफ्ते की इब्तिदाई 2 दिन चांद आपके अपने बुर्ज में है, जो आपको बहुत ज्यादा संजीदा और बाउसूल बना देगा। आप अपने जज्बात पर काबू रखेंगे, मगर अंदरूनी तौर पर काफी हसास होंगे। ज़ोहरा वीनस बुर्ज सुंबुला में आपके नवीं घर में निहायत तेजी से सफर कर रही है, जिसका मतलब है कि आपको मोहब्बत में वुसअत और फिक्री हम आहंगी की तलाश होगी। सिंगल्स, आपको किसी तालीमी इदारे या सफर के दौरान किसी दिलचस्प शख्सियत से मिलने का मौका मिल सकता है। ज़ोहरा की तेज रफ्तार चाल बताती है कि यह ताल्लुक बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। ताल्लुकात में मौजूद अफराद, पार्टनर्स के दरमियान गहरी गुफ्तगू होगी। 29 जुलाई का फुल मून आपके दूसरे घर को मुतासिर करेगा, जिससे आपके दरमियान माली मामलात और मुस्तकबिल की सिक्योरिटी पर खिलकर बात हो सकती है। शादीशुदा अफराद, आप अपने जीवन साथी के साथ किसी तफरीही या मजहबी सफर का प्लान बना सकते हैं। 29 जुलाई के बाद चांद की तीसरे घर में मौजूदगी आपके दरमियान मुवासलात को बेहतर बनाएगी। आप खिदमत के जरिए अपनी मोहब्बत का सबूत देंगे। कमेंट में बताएं कि क्या आपको भी अपने मूड में यह तब्दीली महसूस हो रही है। करियर, कारोबार। बुर्ज जद्दी के 21 से 49 साल के अफराद के लिए यह हफ्ता काम की जगह पर अपनी महारत दिखाने का है। मरीख मार्स आपके छठे घर में बहुत तेज रफ्तार है, जो आपको गैर मामूली तवानाई फराहम कर रहा है। आप अपने रुके हुए काम बहुत तेजी से मुकम्मल करेंगे। ताहम ज़ुहल की रेट्रोग्रेड पोजीशन ये इशारा देती है कि आपको अपने काम करने के तरीके और लीडरशिप स्टाइल में कुछ तब्दीलियां लानी होंगी। नेटवर्किंग के लिए यह वक्त साजगार है, खास तौर पर अगर आपका ताल्लुक बीरोने मुल्क या ऑनलाइन बिजनेस से है। नए आइडियाज पर काम करें, मगर मुकम्मल रिसर्च के बाद। मालियात और पैसे की मैनेजमेंट। माली तौर पर यह हफ्ता एक सुंगे मील साबित हो सकता है। 29 जुलाई का फुल मून आपके दूसरे घर बुर्ज दलो में हो रहा है, जो किसी बड़े माली प्रोजेक्ट की तकमील आ रुकी हुई रकम की वापसी का इशारा दे रहा है। कायरोन का साकिन होना आपको ये याद दिलाता है कि आपको अपनी मादी सलामती के लिए पुरानी माली गलतियों को ठीक करना होगा।
आमदन के नए जराए बनने के कवी इम्कानात हैं, बस उजलत में खरीदारी से बची। घर का माहौल और जहनी सुकून। ज़ुहल की चौथे घर में उल्टी चाल घरेलू जिंदगी में कुछ पुराने मसाइल को दोबारा छेड़ सकती है। आपको घर की मुरम्मत और फैमिली के साथ हुदूद तय करने की जरूरत पड़ेगी। जहनी सुकून के लिए अपनी रूटीन को ज्यादा सख्त न करें, बल्कि हालात के मुताबिक लचक पैदा करें। इस हफ्ते की बड़ी गलती जिससे बचना है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी गलती जज्बाती होकर माली अपेशा वराना बहस में पड़ना हो सकती है। 29 जुलाई को ज़ोहरा और मरीख का मुरब्बा आपसे कोई ऐसा सख्त फैसला करवा सकता है जिसका ताल्लुक आपके घर काम से हो। अपनी अना को दूसरों की राय पर मुसल्लत न होने दें। इस अहम मालूमात को अपने इन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनका बुर्ज जद्दी है। सेहत तंदुरुस्ती। मरीख की छठे घर में मौजूदगी आपको जिस्मानी तौर पर चाक और चौबंद रखेगी, मगर तेज रफ्तारी की वजह से थकन आपत्थों में खिंचाव हो सकता है। अपनी नींद का खास ख्याल रखें। ज़ोहरा की पोजीशन आपको सफाई सुथराई और डाइट में नज़्म व ज़ब्त की तरफ ले जाएगी। हफ्ते के आखिर में हाजमे का मसला हो सकता है, इसलिए हल्की ग़िज़ा लें। सफ़र और बैरूनी रवाबित। आपके नवीन घर में ज़ोहरा का तेज सफ़र और अतार्द की मजबूत पोजीशन बिरोने मुल्क सफ़र, वीज़ा, इमिग्रेशन के मामलात के लिए निहायत साजगार है। अगर आप किसी गैर मुल्की कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो 29 जुलाई के बाद कोई बड़ी खुशखबरी मुतवक्के है। छोटा सफ़र ज़हनी ताजगी लाएगा। हासिदीन की नज़रों से बचने के लिए रोज़ाना सुबह और शाम आयतल कुर्सी और सूरा फलक और नास का वीरद करें। काली रंग की चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। अगले हफ्ते की पेशगी झलक। अगले हफ्ते की सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि ज़ोहरा आपके 10वीं घर बुर्ज मीज़ान में दाखिल हो जाएगी, जो आपके करियर और समाजी मकाम को एक नई बुलंदी देगी। आपके प्रोफेशनल ताल्लुकात में जादुई बेहतरी आने वाली है और रुकी हुई तरक्कियां मिलने का वक्त आ गया है। अल्लाह ताला आपके इस हफ्ते को बरकतों और कामयाबियों से भर दे। अपनी मेहनत पर यकीन रखें। आपको ये जायचा कितना दुरुस्त लगा? अपनी राय जरूर दें और अगले हफ्ते के जायचे के लिए बेल आइकन दबा दें। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस। दलो वालों, तैयार हो जाएं, ये आपकी जिंदगी का सबसे अहम हफ्ता साबित होने वाला है। 29 जुलाई को आपके अपने बुर्ज में होने वाला फुल मून और शुमाली नोड का हालिया दाखिला आपकी शख्सियत और तकदीर में एक ऐसा इनकलाब लाने वाला है जो बरसों याद रहेगा। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपकी खुद शनासी और जाती उरूज का है। आपके अपने बुर्ज में प्लूटो और फुल मून का मिलाप आपको पुरानी जंजीरें तोड़ने और एक नया रूप अपनाने पर मजबूर करेगा। शिराकतदारी में बड़े फायदे होंगे, मगर घरेलू सतह पर कुछ रुके हुए मामलात आपकी तवज्जो चाहेंगे। एक मुस्बत और इनकलाबी तवानाई आपके साथ है। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। आपके जज्बात, मौड और मोहब्बत। इस हफ्ते आपके जज्बात उरूज पर होंगे। 28 जुलाई की रात चांद आपके बुर्ज में दाखिल होगा और 29 जुलाई की सुबह 10:35 बजे आपके अपने बुर्ज में फुल मून होगा। मौड और एहसासात, आप खुद को बहुत ज्यादा बाइख्तियार महसूस करेंगे। प्लूटो की आपके बुर्ज में मौजूदगी आपके अंदर गहरी तब्दीली लाएगी। आप अब दूसरों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के बजाय अपनी खुशी को तरजीह देंगे। सिंगल्स, मरीख आपके 5वीं घर जमनाई में निहायत तेज है, जो रोमांस और तफरी के भरपूर मौके दे रहा है। ताहम 29 जुलाई को ज़ोहरा और मरीख का मुरब्बा किसी गहरी मोहब्बत और आर्जी कशिश के दरमियान उलझन पैदा कर सकता है। ताल्लुकात में मौजूद अफराद, ज़ोहरा आपके 8वीं घर वर्गो में है, जो कुर्बत और मुश्तरका मालियात पर तवज्जो दिलाती है। आप अपने पार्टनर के साथ गहरे राज शेयर करेंगे। शादीशुदा अफराद, आपके 7वें घर लियो में सूरज और मुश्तरी का मिलाप जीवन साथी की तरफ से बड़ी खुशखबरी या माली फायदे की निशानदेही कर रहा है। शिराकतदारी में तवाजुन पैदा करने के लिए ये बेहतरीन वक्त है, बस अपनी अना को बीच में न आने दें। कमेंट में बताएं कि क्या आपको भी अपने मोड में ये तब्दीली महसूस हो रही है। करियर, कारोबार। बुर्ज दलों के 21 से 49 साल के अफराद के लिए यह हफ्ता कामयाबी का गेटवे है। आपके 7वें घर में सूरज और मुश्तरी का मिलाप नए कारोबारी मुआहदों और अहम पार्टनरशिप की नवीद दे रहा है। 29 जुलाई का फुल मून आपको पब्लिक इमेज में नुमाया मकाम दिलाएगा। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो इसकी तकमील का वक्त आ गया है। नेटवर्किंग के लिए बुध का दिन जादुई है, जब शुमाली नोड आपके समाजी दायरे में नए और बासर लोगों को शामिल करेगा। ज़ोहल की तीसरे घर में उल्टी चाल आपको मशवरा देती है कि अपनी कम्युनिकेशन और तहरीरी मुआहदों को दोबारा चेक करें। मालियात और पैसे की मैनेजमेंट। माली तौर पर यह हफ्ता बहुत अहम है। ज़ोहरा की 8वीं घर में मौजूदगी विरासत, इंश्योरेंस या पार्टनर के जरिए माली फायदे की निशानदेही कर रही है। 29 जुलाई के बाद जब चांद आपके दूसरे घर पाइसीज
में जाएगा तो आपकी तवज्जो बचत और आमदन बढ़ाने पर होगी। कायरोन का चौथे घर में साकिन होना बताता है कि जायदाद या घर के हवाले से किसी पुराने माली जख्म को भरने का वक्त आ गया है। उजलत में सरमायाकारी से बची, खास तौर पर हफ्ते के वस्त में। घर का माहौल और जहनी सुकून। घरेलू माहौल में कायरोन की वजह से कुछ पुरानी तलखियां सामने आ सकती हैं, मगर ज़ोहरा का अच्छा ताल्लुक उन मसाइल को हल करने में मदद देगा। मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। जहनी सुकून के लिए 29 जुलाई और 1 अगस्त बेहतरीन है, जब चांद की हुत में मौजूदगी आपको रूहानियत और मुराकबा की तरफ राग़िब करेगी। इस हफ्ते की बड़ी गलती जिससे बचना है, अपनी ज़ात पर ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो देकर दूसरों को नज़रअंदाज करना। इस अहम मालूमात को अपने इन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनका बुर्ज दलो है। सेहत तंदुरुस्ती। आपके अपने बुर्ज में फुल मून होने की वजह से एनर्जी लेवल बहुत हाई होगा, मगर इससे नींद की कमी और बेचैनी भी हो सकती है। सर दर्द या आंखों की थकन का ख्याल रखें। मुतवाजिन ग़िज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल आपके लिए ज़रूरी है। हफ्ते के आखिर में जब चांद बुर्ज हम में जाएगा तो आपको जिस्मानी तौर पर बहुत एक्टिव कर देगा। इस वक्त वर्जिश करना बेहतरीन रहेगा। सफ़र और बैरूनी रवाबित। तीसरे घर में ज़ुहल की उल्टी चाल की वजह से छोटे सफ़र में कुछ ताख़ीर और रुकावट आ सकती है। ताहम 7वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी गैर मुल्की रवाबित और दूर दराज के लोगों से फ़ायदे का इशारा दे रही है। अगर आप वीज़ा इमिग्रेशन के लिए कोशा हैं तो इस हफ्ते अहम दस्तावेज़ात की तैयारी मुकम्मल कर लें। सफ़र के दौरान अपनी चीज़ों का खास ख्याल रखें। लकी दिन बुध और हफ्ता। अगले हफ्ते की पेशगी झलक। आने वाले हफ्ते की सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि ज़ोहरा आपके नवीं घर बुर्ज मीज़ान में दाखिल होने वाली है। ये आपके लिए तवील सफ़र, आला तालीम और बैन अल-अक़वामी सतह पर बड़ी कामयाबियों का दौर शुरू करेगी। आपके नसीब का सितारा मज़ीद चमकने वाला है। अल्लाह ताला आपके इस इनकलाबी हफ्ते को बरकतों और सच्ची खुशियों से भर दे। कायनाती एनर्जी को मुस्बत सोच के साथ अपने हक में इस्तेमाल करें। आपको ये जायचा कितना दुरुस्त लगा? अपनी राय जरूर दें और अगले हफ्ते के जायचे के लिए बेल आइकन दबा दें। बुर्ज हूत यानी पाइसीज। बुर्ज हूत के दोस्तों, इस हफ्ते कायनात आपकी रूह की गहराइयों में एक बड़ी तब्दीली ला रही है। 29 जुलाई का फुल मून आपके पुराने जज्बाती बोझ को हमेशा के लिए खत्म करने वाला है, जबकि आपके हाकिम सैयारे नेपच्यून की उल्टी चाल माली मोजज़ात की बुनियाद रख रही है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता रूहानी बेदारी और ताल्लुकात में नज़्म और ज़ब्त का है। 12वें घर का फुल मून आपके अंदरूनी खौफ खत्म करेगा, जबकि ज़ोहरा की 7वें घर में मौजूदगी शरीयत के हयात के साथ कुर्बत बढ़ाएगी। माली मामलात में पुरानी गलतियों को सुधारने का वक्त है, मगर मजमूई तौर पर यह आपकी खुद एतमादी की बहाली का दौर है। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। आपके जज्बात, मौड और मोहब्बत। इस हफ्ते आपके जज्बात समंदर की लहरों की तरह बदलेंगे। ज़ोहरा वीनस इस वक्त बुर्ज सुंबुला में आपके 7वें घर पार्टनरशिप में निहायत तेजी से सफर कर रही है, जिसका असर बराह रास्त आपके रिश्तों पर पड़ेगा। मौद और एहसासात। हफ्ते के आगाज में आप थोड़ा संजीदा होंगे, मगर 29 जुलाई को जैसे ही चांद आपके अपने बुर्ज हूत में दाखिल होगा, आप निहायत पुरकशिश और हसास महसूस करेंगे। आपकी छठी हिस्स उरूज पर होगी। सिंगल्स, आप किसी ऐसे शख्स की तरफ रागिब हो सकते हैं जो निहायत मुनज़्ज़म और ज़हीन हो। 29 जुलाई को ज़ोहरा और मरीख का मुरब्बा आपके जज्बात और घर के हालात में थोड़ा टकराव पैदा कर सकता है, इसलिए किसी नए रिश्ते में जल्दबाजी न करें। ताल्लुकात और शादीशुदा अफराद। ज़ोहरा की पोजीशन बताती है कि आप अपने शरीयत के हयात की छोटी छोटी बातों पर तनकीद कर सकते हैं। बेहतर है कि खामियां निकालने के बजाय उनकी खिदमत करें, ये आपके ताल्लुक को अमर कर देगा। मरीख के चौथे घर में होने से घर में थोड़ी बहस हो सकती है, मगर 29 जुलाई के बाद जज्बाती हम आहंगी लूट आएगी। 29 जुलाई का फुल मून आपको किसी पुराने जज्बाती जख्म से हमेशा के लिए आज़ादी दिला देगा। कमेंट में बताएं कि क्या आपको भी अपने मूड में यह तब्दीली महसूस हो रही है। करियर, कारोबार, काम की जगह पर आपका असर और रसूख बढ़ेगा। सूरज और मुश्तरी का आपके छठे घर लियो में मिलाप आपको काम के नए मौके और कोलेग्स में मकबूलियत दिलाएगा। 21 से 49 साल के प्रोफेशनल्स के लिए यह वक्त अपनी सलाहियतें मनवाने का है, मगर दूसरों पर हुक्म चलाने से ग्रेज करें। ज़ोहल सैटर्न आपके दूसरे घर एरीज में उल्टी चाल चल रहा है, जो आपको अपने काम की हकीकी कीमत पहचानने पर मजबूर करेगा। नेटवर्किंग के लिए बुध का दिन अहम है, कोई पुराना प्रोजेक्ट खत्म होकर नया शुरू हो सकता है। मालियात और पैसे की मैनेजमेंट। माली लिहाज से यह हफ्ता एहतिसाब का तकाजा करता है। ज़ोहल और नेपच्यून आपके दौलत के घर में उल्टे चल रहे हैं, जो बताता है कि पुराने कर्जे आ रुके हुए पैसों का मामला दोबारा सामने आएगा।
फजूल खर्ची से बचीं और बजट बनाएं। कायरोन का तीसरे घर में साकिन होना किसी कारोबारी दस्तावेज या दस्तखत में एहतियात का इशारा देता है। ताहम ज़ोहरा की पोजीशन हफ्ते के आखिर में किसी शिराकतदारी से गैर मुतवक्के माली फ़ायदा दुखा रही है। घर का माहौल और जहनी सुकून। मरीख चौथे घर में होने से घर में मुरम्मत और सजावट के काम हो सकते हैं। खानदान के साथ लहजा नरम रखें क्योंकि मरीख की तेज़ी बहस व तकरार का खदशा पैदा कर रही है। जहनी सुकून के लिए 29 जुलाई का दिन बेहतरीन है जब चांद आपके अपने बुर्ज में होगा। मुराकबा और रूहानियत से सुकून पाएं। इस हफ्ते की बड़ी गलती जिससे बचना है, अपनों में खामियां निकालना और हद से ज्यादा तनकीद करना। ज़ोहरा आपको इस हफ्ते बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट बना रही है, मगर याद रखें इंसान गलतियों का पतला है। हद से ज्यादा तनकीद आपके करीबी रिश्तों में दरार डाल सकती है। सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। इस अहम मालूमात को अपने इन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनका बुर्ज हुत है। सेहत तंदुरुस्ती। सूरज और मुश्तरी का छठे घर सेहत में होना आपकी खुद मुदाफियत बढ़ाएगा, मगर जिगर और पेट के मसाइल से बचने के लिए चिकनाई वाली ग़िज़ा से परहेज करें। एनर्जी लेवल हाई रहेगा, मगर जहनी सुकून के लिए नींद पूरी करें। हफ्ते के आखिर में जब चांद बुर्ज हम में जाएगा तो पैदल चलना या योगा करना आपके लिए इक्सीर साबित होगा। सफ़र और बैरूनी रवाबित। 29 जुलाई का फुल मून आपको किसी रूहानी सफ़र या तन्हाई में वक्त गुजारने पर आमादा कर सकता है। वीज़ा इमिग्रेशन के मामलात जो रुके हुए थे उनमें 29 जुलाई के बाद मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है। गैर मुल्की रवाबित से फ़ायदा पहुंचेगा, मगर किसी भी तहरीरी मुआहदे को 2 बार पढ़ लें। छोटा कारोबारी सफ़र कामयाब रहेगा। अगले हफ्ते की पेशगी झलक। अगले हफ्ते की सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि ज़ोहरा आपके 8वें घर बुर्ज मीज़ान में दाखिल हो जाएगी, जो विरासत, मुश्तरका माल और पोशीदा माली फ़वाइद का रास्ता खोलेगी। एक ऐसा माली मौजिज़ा होने वाला है जिसकी आपने तवक्को नहीं की थी। अल्लाह ताला आपके इस हफ्ते को बरकतों और सच्ची खुशियों से भर दे। अपनी एनर्जी को मुस्बत रखें और कायनात पर भरोसा करें। आपको ये जायचा कितना दुरुस्त लगा? अपनी राय जरूर दें और अगले हफ्ते के जायचे के लिए बेल आइकन दबा दें।